Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं। और आजकल इस प्रोग्राम में हम जिस पुस्तक की बात कर रहे हैं वो है पुस्तक श्री गौरांग सुधा, जो मिश्रण है चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत का। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल हम बात कर रहे हैं श्री गौरांग सुधा पुस्तक की। बहुत ही सुंदर पुस्तक है ये। सब धर्मों में, सब ग्रंथों में, सब पुस्तकों में अलग अलग तरीके से प्रभु का विवरण किया गया है, उनकी लीलाओं का, जो हम लोग सुनते हैं, देखते हैं। लेकिन प्रभु को मानने का तरीका सबका अलग अलग है, उनको स्मरण करने का तरीका सबका अलग अलग है। इस मायावादी संसार में जो हम लोग रह रहे हैं, वो कुछ लोग प्रभु को मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते। लेकिन जो लोग मानते हैं वो सब अपने तरीके से प्रभु को मानते हैं, चाहे वो निराकार रूप में माने, चाहे वो साकार रूप में माने। लेकिन हमारा इन प्रोग्रामों का मकसद सिर्फ ये है कि हम आपको इस प्रभु नाम से अवगत कराएं कि एक शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, और उस शक्ति को हमने मानना है, उसको अनुभव करना है। तो आज इस प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे, श्री गौरांग सुधा पुस्तक के प्रसंगों के बारे में जानेंगे। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि प्रभु काशी पहुंच गए थे, वहाँ पर उन्होंने जो है बहुत लोगों से मिले, उन सबका मार्गदर्शन किया, यमुना जी के भी दर्शन करे उन्होंने, और पश्चिम दिशा की यात्रा करते हुए विश्राम घाट पर भी गए। ये सारी बातें आपसे जानी, और राह में उनको जितने भी जीव जंतु मिल रहे हैं, गायें मिली, हिरण मिले, वो भी बहुत प्रफुल्लित हो गए उन्हें देखकर। ये सब हमने जाना अपने पिछले एपिसोड में। रागलेखा दासी जी, इस कड़ी में आगे क्या हुआ? जी, प्रभु प्रेम में मत होकर कीर्तन करते हुए जा रहे थे जी। और उनकी मधुर कंठ ध्वनि को सुन के हिरणों के दल छलांगे मारते हुए प्रभु के समीप आ गए, और सभी हिरण प्रभु के मुख कमल को निहार रहे हैं और उनके शरीर को चाटने लगे। भय छोड़कर वे सभी प्रभु के साथ चल पड़े। प्रभु का दर्शन कर शुक, कोयल, भ्रमर आदि पंचम स्वर में गाने लगे, और प्रभु नृत्य करते हुए प्रभु के आगे आगे चलने लगे। मयूर और पशु पक्षियों की बात ही क्या, यहाँ तक कि प्रभु का दर्शन कर वृंदावन की वृक्ष लताएं भी प्रभु के प्रेम में डूब गई और मधु के रूप में अश्रुधारा प्रवाहित करने लगी। तो पेड़ों से मधु निकलने लगा, तो मतलब वो रो रहे हैं जी। और अपने प्रिय बंधु को देखकर जिस प्रकार बंधु भेंट प्रदान करता है, उस प्रकार फल फूलों से लदी हुई डालियां प्रभु के चरणों में झुक गई। तो जैसे उनके फल और फूल थे, वही वो उनको प्रदान कर रहे हैं जी। अपने उनके चरणों में झुकाकर। और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वृक्ष अपनी भुजारूपी डालियों के माध्यम से प्रभु को फल फूल भेंट अर्पण कर रहे हैं। प्रभु का दर्शन कर वृंदावन के स्थावर जंगम सभी वस्तुएं बड़ी आनंदित हो गई। जिस प्रकार अपने प्रिय बंधु को देखकर कोई बंधु आनंदित होता है, उन सब की प्रीति देखकर प्रभु भी भावाविष्ट होकर उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। प्रत्येक वृक्ष लता प्रभु को प्रेम से आलिंगन करने लगे और प्रभु का ध्यान के द्वारा कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। प्रेमाविष्ट होकर प्रभु का शरीर अस्थिर हो गया। शरीर में अश्रु, पुलक, कंप, रोमांच और अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए और वे उच्च स्वर से कृष्ण कृष्ण करने लगे। हिरणों के गले से लिपट कर प्रभु रो रहे हैं। प्रभु का स्पर्श पाकर हिरण का शरीर भी पुलकित हो आया और उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उसी समय एक वृक्ष की डाल में प्रभु ने शुक सारी का एक जोड़ा दिखाई दिया। अच्छा। शुक सारी मतलब कि तोता और मैना। तो उनको देखकर प्रभु को उनसे कुछ सुनने की इच्छा हो आई। अच्छा। प्रभु की इच्छा होते हुए दोनों प्रभु के हाथ पर आकर बैठ गए और श्लोकों का उच्चारण करते हुए कृष्ण का गुणगान करने लगे। सौंदर्य ललना आली धैर्य दलनम लीला रमास्तंभिनी वीर्यम कंतुकी किताद आद्रिवर्रे अमला पारे परार्धम गुणा शीलम सर्वजनानुरंजनो महो यस्यासे मस्मत् प्रभु विश्वम विश्वजनीन कीर्तिर्वतात कृष्णो जगमोहना। शुक ने कहा कि गोविंद लीलामृत का श्लोक था। शुक ने कहा कि जिसका सौंदर्य रमणीगण का धैर्य हरण करता है, जिनकी लीला लक्ष्मी देवी को भी स्तंभित करती है, जिनका वीर्य गोवर्धन गिरी को गेंद के समान खेल का उपकरण कर लेता है, जिनके अमल गुण कल्पातीत हैं,
और जिनका शील धर्म सर्व जन का अनुरंजन करता है, वे मेरे प्रभु विश्वजनीन कीर्ति जगमोहन कृष्ण विश्व का पालन करते हैं। शुक के मुख से कृष्ण का गुणगान सुन के सारिका राधा जी का गुणगान करने लगी। शुक जो थे कृष्ण का पक्षपात लेते थे और सारिका जी राधा जी का पक्षपात लेती थी। जी। तो कहने लगी, श्री राधिकाया प्रियता सुरूपता सुशीलता नर्तन गान चातुरी गुणाली संपत कविता च राजते जगन मनोमोहन चित मोहिनी। सारी ने कहा, श्रीमती राधिका की प्रियता स्वरूपता सुशीलता नृत्य गान चातुरी कवित्व इत्यादि गुणावली जग मनोमोहन कृष्ण के को भी चित्त को विमोहित कर देती है। सारिका की बात सुनकर शुक कहने लगे, कृष्ण मदन मोहन है। इसके लिए उन्होंने एक श्लोक पढ़ा, वंशीधारी जगन्नारी चितहारी सशारिक विहारी गोपनारी भिरजिया अन मदन मोहन। शुक ने कहा, है सारी वंशीधारी जगन्नारी चितहारी गोपनारी विहारी मदन मोहन जय युक्त हो। शुक की बात सुन के पुनः उसका उपहास करते हुए वे कहने लगी, राधा संग यदा भाति तदा मदन मोहन अन्यथा विश्व मोहो अपि स्वयं मदन मोहिता। कृष्ण जब राधा जी के संग में सुशोभित होते हैं तो वे मदन मोहन हैं, और राधा के संग में न रहने पर विश्व मोहन होकर भी वे स्वयं ही मदन के द्वारा मोहित होते हैं। इन दोनों की बातें सुनकर प्रभु को बहुत विस्मय हुआ और उनका हृदय प्रेमोल्लास से भर गया और वे दोनों पक्षी उड़कर वृक्ष की डाली पर बैठ गए। तत्पश्चात प्रभु कौतूहल पूर्वक मयूरों का नृत्य देखने लगे। अकस्मात मयूरी के नीलकंठ पर दृष्टि पड़ते ही प्रभु को कृष्ण का स्मरण हुआ और वो प्रेमाविष्ट होकर भूमि पर गिर पड़े, क्योंकि जो मयूर का कंठ है गला है वो नीले रंग का है, टर्कोइज ब्लू। तो कृष्ण का रंग भी कुछ कुछ ऐसा ही है, तो इसलिए उनका स्मरण करके वो भूमि पर गिर गए। प्रभु को मूर्छित देखकर विप्र घबरा गया। उसने देखकर बलभद्र भट्टाचार्य प्रभु के शरीर पर जल छिड़कने लगे। प्रभु के बहिर्भास से उन्हें हवा करने लगे, परंतु किसी भी प्रकार से प्रभु की मूर्छा भंग नहीं हुई। सभी लोग मिलकर प्रभु के कान के पास से उच्च स्वर से कृष्ण नाम संकीर्तन करने लगे। कृष्ण नाम सुनते ही प्रभु की चेतना लौट आई और वह कृष्ण कृष्ण कहते हुए भूमि पर लोटपोट खाने लगे। कृष्ण नाम बचपन से ही प्रभु को ऐसा था, जब वो बचपन में रोते थे तो पड़ोस की स्त्रियां आके उनको कृष्ण कृष्ण सुनाती थी, तब वो चुप हो जाते थे। अभी जब भी वो मूर्छित होते थे तो उनको संकीर्तन ध्वनि सुनाने से उनको चेतना लौट आती थी। तो कृष्ण नाम को सुनते ही प्रभु की चेतना लौट आई। अब कृष्ण के आवेश में प्रभु का मन प्रेम में मतवाला हो रहा था। वे बार बार उठ के नृत्य करने लग जाते थे और कृष्ण के आवेश में भट्टाचार्य और विप्र कृष्ण कीर्तन कर रहे थे और प्रभु नृत्य करते जा रहे थे। कृष्ण का आवेश देखकर वह विप्र आश्चर्यचकित रह गया। प्रभु की रक्षा के विषय में चिंतित हो गया, क्योंकि कांटों से भरे हुए मार्ग में भावाविष्ट होकर नृत्य करते समय जाने प्रभु के शरीर में कितने कांटों से बिंध रहा था। नीलांचल में जितने परिमाण में प्रभु का मन प्रेमाविष्ट होता था, वृंदावन जाते समय मार्ग में उससे सैकड़ों गुना भर गया। जब उन्होंने मथुरा का दर्शन किया तो उनका आवेश 1000 गुना भर गया, और जब वे वन वन में भ्रमण कर रहे थे तो उन स्थानों पर उनका आवेश लाखों गुना बढ़ गया। क्योंकि जब वे किसी अन्य स्थान पर किसी वन को देखते थे तो उस समय उन्हें वृंदावन की स्फूर्ति हो जाया करती थी और प्रेमाविष्ट होकर मूर्छित हो जाते थे। आज जब वे साक्षात वृंदावन में हैं तो प्रेमावेश के कारण उसके विषय में वर्णन करना कठिन है। रात दिन उन प्रेम की तरंगों में प्रभु डूबा करते थे। ना उन्हें नींद आती थी, ना भूख लगती थी। केवल अभ्यास के कारण शरीर रक्षा के लिए स्नान और कुछ प्रसाद ग्रहण करते थे। और इसी तरह प्रभु सारे ब्रजमंडल में भ्रमण करते हुए आरेड ग्राम में पधारे। वहां आकर वहां के कुछ लोगों से राधा कुंड के विषय में पूछा, परंतु कोई कुछ भी ना बता सका। विप्र भी इस विषय में कुछ ना बता सका। तब सर्वज्ञ प्रभु ने वहां विद्यमान 2 धान के खेतों में अल्प जल में स्नान किया। थोड़ा सा जल था, वहाँ पे धान के खेत थे, चावल के, तो वहाँ जाके थोड़ा सा स्नान किया उसी जल से, क्योंकि वो तो जानते हैं यहाँ पे राधा कुंड शाम को है। तो उन्होंने प्रभु को खेतों में स्नान करते देख लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और प्रभु प्रेमाविष्ट होकर राधा कुंड की स्तुति कर रहे थे। जिस प्रकार समस्त गोपियाँ राधा जी की ही कृष्ण की अत्यंत प्रिय हैं, उसी प्रकार ये कुंड भी कृष्ण को अत्यंत प्रिय है।
यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रिय तथा सर्व गोपेशु सेविका विष्णुरत्यंत वल्लभा। जैसे जिस प्रकार राधा जी कृष्ण की प्रिय हैं, वैसे उनका कुंड भी उन्हें प्रिय है, इसलिए समस्त गोपियों में राधिका जी ही कृष्ण की प्रिय हैं। तो जिस कुंड में अभी चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड श्याम कुंड उन गांव वालों को बताया कि ये ही राधा कुंड श्याम कुंड है। अच्छा। क्योंकि उसका चिन्मय जल है, उसमें प्रभु तो आनंदित होकर स्नान कर रहे, पर वहाँ के लोग तो सोचते थे धान के खाली ये खेत है। अच्छा। तो तब उनको पता चला कि यहाँ पे राधा कुंड श्याम कुंड थे। जी जी। तो जो है प्रभु, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण प्रभु हैं जिन्होंने जन्म तो नवदीप में लिया, लेकिन वो अब जब वृंदावन की यात्रा पे गए तो वहाँ के लोगों को भी उन्होंने ये अवगत कराया कि यहाँ पर श्याम कुंड और राधा कुंड है, क्योंकि वो स्वयं तो जानते ही हैं कि वृंदावन में कौन कौन सी जगहें हैं, कौन कौन से जहाँ पर वो खेला करते थे, जहाँ वो घूमा करते थे अपने सखाओं के साथ। तो ये सारा वर्णन इस पुस्तक में भी किया गया है। आगे और भी जानेंगे रागलिका दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आती हूँ। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव। हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। तुम करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण, हे परम कृपाल हरि। हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। रथ हाके रणभूमि में और कर्म योग के मर्म बताए। अजर अमर है परम तत्व यूं, काया के दुख सुख समझाए। अजर अमर है परम तत्व यूं, काया के दुख सुख समझाए। सखा सारथी शरणागत के, सखा सारथी शरणागत के, सखा सारथी शरणागत के, सदा प्रतिपाल हरि। हे दीन दयाल हरि, हे परम कृपाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। शाम के रंग में रंग गई मीरा रस, खान तो रस की
खान हुए। शाम के रंग में रंग गई मीरा रस, खान तो रस की खान हुए। जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए। जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए। मातु जसोदा ब्रज नारी के, मातु जसोदा ब्रज नारी के, मातु जसोदा ब्रज नारी के, माखन चोर घरी। हे दीन दयाल घरी, जय कृष्ण गोपाल हरी, जय नंद के लाल हरी। जय कृष्ण गोपाल हरी, जय नंद के लाल हरी, जय कृष्ण गोपाल हरी, जय नंद के लाल हरी, जय कृष्ण गोपाल हरी, जय नंद के लाल हरी, जय कृष्ण गोपाल हरी, जय नंद के लाल हरी, जय कृष्ण गोपाल हरी, जय नंद के लाल हरी, जय कृष्ण गोपाल हरी, जय नंद के लाल हरी, जय कृष्ण गोपाल हरी, जय नंद के लाल हरी, जय कृष्ण गोपाल हरी, जय नंद के लाल हरी, जय कृष्ण गोपाल हरी, जय नंद के लाल हरी, जय कृष्ण गोपाल हरी, जय नंद के लाल हरी, जय जय कृष्ण गोपाल हरी, जय नंद के लाल हरी, जय कृष्ण गोपाल हरी, जय नंद के लाल हरी। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। सरता हूँ आपके साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में और बात कर रहे हैं श्री गुरु रांगसुधा पुस्तक की, जिसमें चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी है, जिन्होंने जन्म लिया नवदीप में निमाय के नाम से, गौर सुंदर के नाम से, विशंबर के नाम से। उन्हें बचपन में बहुत सारे नामों से पुकारा गया, लेकिन बाद में जब उन्होंने संन्यास लिया तो श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से वो प्रख्यात हुए। और अब वो जो यात्रा कर रहे हैं वो वृंदावन की कर रहे हैं और पहुंच गए हैं राधा कुंड। जी राग लिखा दासी जी। जी, अभी राधा कुंड जो है वहाँ पर, यहाँ पे कृष्ण और राधा जी प्रतिदिन जल क्रीड़ा करते थे जी। और रासलीला आदि निगूढ़ लीलाएं करते थे। तो यदि कोई इस कुंड में एक बार स्नान कर लेता है तो कृष्ण उसके वशीभूत हो जाते हैं। इस प्रकार प्रभु कुंड की स्तुति करते हैं, प्रेमाविष्ट होकर कुंड की लीलाओं को स्मरण कर नृत्य करने लगे। इसके बाद उन्होंने राधा कुंड की मिट्टी से तिलक लगाया और भट्टाचार्य जी ने प्रभु के कहने पर कुछ मिट्टी साथ ले ली। फिर वहाँ से चलकर प्रभु कुसुम सरोवर आए। तो कुसुम सरोवर वहाँ से पास निकट ही है जी। तो वहाँ पर गोवर्धन पर्वत का दर्शन कर प्रभु भाव विवल हो गए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को साष्टांग प्रणाम किया और शिला को आलिंगन कर उन्मत्त हो गए।
जी। वहाँ से प्रेम में मत होकर चलते हुए प्रभु गोवर्धन गांव में आए। वहाँ पर हरिदेव जी का दर्शन किया। प्रभु ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनके आगे उन्मत्त होकर नृत्य कीर्तन करने लगे। प्रभु के दर्शन के लिए वहाँ पर लोगों की भीड़ लग गई और प्रभु के सौंदर्य और अलौकिक भावों को देखकर लोग चमत्कृत हो गए। हरिदेव के पुजारी ने प्रभु का आदर सत्कार किया और उन्हें प्रसादी माला पहनाई। तो हरिदेव एक ऐसा स्थान है जहाँ पर खड़े होकर कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन धारण किया था 7 दिन 7 रात। जी जी। तो कहते हैं यदि गोवर्धन की परिक्रमा की और हरिदेव का दर्शन नहीं किया तो परिक्रमा सार्थक नहीं होगी। तो इसलिए हरिदेव के उन्होंने दर्शन करके बड़े प्रसन्न हो गए और उसी रात वो मंदिर में ही रहे और उन्होंने ब्रह्मकुंड में भट्टाचार्य जी ने जाके रसोई बनाई और ब्रह्मकुंड में स्नान करके उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। रात में प्रभु विचार करने लगे कि मैं गोवर्धन पर्वत के ऊपर तो कभी भी नहीं चढ़ूंगा, फिर गोपाल जी का दर्शन कैसे करूं, क्योंकि गोपाल जी माधवेंद्रपुरी जी ने गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थापित किए हुए थे। तो जो महाप्रभु हैं वो अपने चरण गोवर्धन पर्वत के ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि वो कृष्ण का स्वरूप है। तो इसलिए उन्होंने सोचा मैं गोपाल जी के दर्शन कैसे करूंगा, मन मन में सोच रहे। तो प्रभु की ऐसी इच्छा देख के प्रभु को दर्शन देने के उद्देश्य से गोपाल ने एक अफवाह फैला दी। मुसलमान लोग मंदिर को तोड़ने के लिए आ रहे हैं मंदिर को, इसलिए सुनकर पुजारी लोग गोपाल जी को गाठोली गांव में ले गए। तो इसलिए जो गोपाल जी थे वो भी दर्शन करना चाहते थे महाप्रभु के। तो उन्होंने एक झूठी अफवाह फैलाई कि मुसलमान आ रहे हैं, ये मंदिर को तोड़ देंगे। तो सारे पुजारी लोग उनको ठाकुर जी को लेकर नीचे गाठोली गांव में आ गए। तो महाप्रभु ने वहाँ जाके उनके दर्शन कर लिए। तो वो वहाँ जाके उनके दर्शन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो गिरिराज जी की शिला पे चरण नहीं रख सकते। क्योंकि कृष्ण का स्वरूप है, तो कृष्ण के ऊपर चरण नहीं रख सकते, अपराध है। तो इसलिए उन्होंने मन ही मन सोचा और गोपाल जी नीचे आ गए। तो अब प्रातःकाल मानसी गंगा में स्नान किया उन्होंने, गोवर्धन की परिक्रमा आरंभ कर दी। गोवर्धन का दर्शन करके प्रभु प्रेमाविष्ट हो गए और नाचते नाचते श्लोक गाने लगे। हंताय मद्रे अबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानम तनोति सह गोगण युस्त यौर्यत पान्य सुयवस स्कंदर कंद मूले। हे सखियों, ये गोवर्धन पर्वत वैष्णव प्रधान है, क्योंकि कृष्ण बलराम के चरण कमलों के स्पर्शानंद से प्रफुल्लित होकर गायों और गोपों के सहित रामकृष्ण को जल, खाद, घास, कंद्र, मूल आदि से तृप्त कर रहे हैं जी। तो अर्थात जो गोवर्धन है वो हरिदास वर्य है, मतलब 3 हरिदास हैं। एक है युधिष्ठिर महाराज, एक है उद्धव जी और एक है गोवर्धन जी। तो गोवर्धन जी हरिदास वर्य, तीनों हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि वो लोग अपनी कंदराओं में कृष्ण को और सखा राधा जी को अपनी लीलाएं कराते हैं और बाकी उनको गायों को तृण आदि प्रदान करते हैं और उनको सारे वैष्णवों को फल मूल आदि प्रदान करते हैं। तो सारे कृष्ण और उनके सखाओं मतलब सारे ब्रजवासियों की सेवा करते हैं। तो इसलिए आत्मनिवेदन उन्होंने कर दिया, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। तो परिक्रमा करते करते महाप्रभु गोविंद कुंड पहुँचे और वहाँ पे जब वो स्नान कर रहे थे तो उन्होंने सुना कि गोपाल जी गाठौली गांव में चले गए, क्योंकि गोविंद कुंड के ऊपर ही गिरिराज जी के ऊपर वो गोपाल जी थे। तो वहाँ से जब उन्होंने सुना कि वो तो गाठौली चले गए तो वो उनके दर्शन के लिए वहीं पे पहुँच गए गाठौली में। वहाँ गोपाल जी का दर्शन कर प्रभु प्रेमाविष्ट होकर नृत्य कीर्तन करने लगे। 3 दिन तक वहीं पर रह के प्रभु जी ने गोपाल जी का दर्शन किया। चौथे दिन गोपाल जी पुनः अपने मंदिर में चले गए और प्रभु भी गोपाल जी के साथ साथ नाचते गाते गोवर्धन आ गए। गोवर्धन आने के बाद गोपाल जी तो गोवर्धन के ऊपर मंदिर में चले गए, परंतु प्रभु नीचे ही रह गए। इस प्रकार गोपाल जी की ने प्रभु की इच्छा पूर्ण की। गोपाल जी का स्वभाव ही है, यदि किसी भक्त ने उनके दर्शन की इच्छा होती तो गोपाल जी किसी न किसी छल से नीचे उतर आते। गोवर्धन परिक्रमा के बाद प्रभु काम्य वन गए। तो ये सारे वनों के दर्शन हो रहे हैं। तो 12 वन हैं ब्रजमंडल में, तो अब काम्य वन चले गए। तो वहाँ पर समस्त स्थानों का दर्शन कर प्रभु नंदगांव पहुँचे। वहाँ पर पावन सरोवर में स्नान किया और स्थानीय लोगों ने बताया कि भगवान के विग्रहों के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा कि पर्वत के ऊपर एक गुफा के भीतर मूर्तियाँ हैं, दोनों और माता है और मध्य में त्रिभंग सुंदर एक शिशु है। जिससे उनका प्रभु को बहुत आनंद हुआ और उन्होंने गुफा के भीतर नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण के विग्रहों का दर्शन किया। आनंदित होकर उन्होंने नंद बाबा, यशोमती को मैया को प्रणाम किया और प्रेमाविष्ट होकर कृष्ण के समस्त अंगों को स्पर्श किया।
इस प्रकार अपनी ही पूर्व लीला स्थली के दर्शन कर प्रभु प्रेमाविष्ट होकर सारा दिन नृत्य कीर्तन करते रहे। जी। वहाँ से प्रभु प्रेमाविष्ट होकर नृत्य करते हुए खदीर वन पहुँचे। अच्छा। वहाँ की लीला स्थली का दर्शन कर शेषाई गए और वहाँ पर लक्ष्मी जी का दर्शन कर एक श्लोक पढ़ने लगे। यत्ते सुजात चरणाम्बोरोहं स्तनेषु भीताशने प्रीदे दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यततेन किंस्वेत् कोर्पार्दिभिर्भ्रमति धीर्विवदायुषाम्ना। रास के समय जब कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियों ने विलाप करते हुए कहा, हे प्रिय, आपके तो सुकोमल चरण कमल है और हमारे कठोर स्तन है, उस पर हम धीरे धीरे धारण करती हैं। इन चरणों के द्वारा आप वन वन में भ्रमण करते हैं तो बड़े सूक्ष्म पत्थर आदि उसमें लगते होंगे, तो आपका कट जाता होगा, तो आपको बड़ा कष्ट होता होगा। इसलिए हमारा चित्त बड़ा अस्थिर हो रहा है कि आपके चरणों को कितना व्यथा होती होगी। जी। तो वहाँ से प्रभु खेलन वन गए, खेलन वन से भांडीर वन गए, वहाँ से यमुना पार कर भद्रवन गए, वहाँ से लोवन होते हुए महावन पहुँचे, जहाँ पर कृष्ण का जन्म स्थान का दर्शन किया। महावन ऐसा है जहाँ पर कृष्ण का जन्म हुआ था, गोकुल में, जी। पुराना गोकुल। वहाँ पर यमल, अर्जुन, भंजन आदि स्थलियों का दर्शन किया। प्रेमाविष्ट होकर प्रभु का मन टलमल टलमल करने लगा। इस प्रकार गोकुल का दर्शन कर प्रभु मथुरा आ गए। वहाँ पर जन्म स्थान के दर्शन के बाद प्रभु उसी सनोरिया ब्राह्मण के घर पे रहे। परंतु प्रभु के दर्शन के लिए अथाह भीड़ आने लगी, जिससे प्रभु मथुरा छोड़कर एकांत में अक्रूर घाट पर आकर रहने लगे। अच्छा। क्योंकि प्रभु को भी भीड़ से बहुत ज़्यादा नहीं वो कर पाते थे। तो वहाँ से प्रभु दूसरे दिन वृंदावन दर्शन के लिए गए। सबसे पहले प्रभु ने कालिया हृद और प्रस्कंदन क्षेत्र में स्नान किया। कालिया हृद जहाँ पे कालिया रहता था, वहाँ से द्वादश आदित्य का दर्शन कर प्रभु केशी घाट पर पहुँचे। वहाँ पास ही में वंशीवट रासस्थली का दर्शन कर प्रभु को रासलीला का स्मरण हो आया और वे प्रेमाविष्ट होकर मूर्छित हो गए। अच्छा। क्योंकि उनको वंशीवट पे उन्होंने वंशी बजाई थी और रासलीला की थी, तो उनको अपनी सारी लीलाओं का स्मरण हो रहा है, तो प्रेम में आविष्ट हो रहे हैं। जी। कुछ क्षण के बाद उनकी चेतना लौटी तो वे जमीन पर लोटपोट खाने लगे और कभी वो उच्च स्वर से हंसते थे, कभी रोने लगते थे, कभी नाचते थे, कभी उस स्वर से गाने लगते और कभी कभी नृत्य करते करते भूमि पर पछाड़ खाकर ऐसे गिरते जैसे कटा हुआ केले का पेड़ गिरता है। जी। ऐसे इस प्रकार सारा दिन प्रभु आनंदित होकर रोते, हंसते, नाचते, गाते वृंदावन के अन्य लीला स्थलियों के दर्शन करते रहे। संध्या के समय वे पुनः वह अक्रूर घाट आ गए और कुछ भिक्षा ग्रहण की। दूसरे दिन प्रातःकाल वे पुनः वृंदावन आ गए। उन्होंने सबसे पहले चीर घाट पर स्नान किया। तत्पश्चात इमली तला पर आकर उन्होंने इमली के वृक्ष के नीचे विश्राम किया। इसलिए जब यहाँ पर वर्णन मिलता है कि राधा जी जब माननी होकर रास छोड़कर छिप गई थी तो कृष्ण ने उन्हें बहुत खोजा। जब वे कहीं नहीं मिली तो अंत में उन्होंने ललिता जी के कहने पर यमुना के किनारे पर इसी वृक्ष के नीचे, इमली के वृक्ष के नीचे बैठ गए और राधा नाम का जप करने लगे। राधा नाम का जप करते करते वे स्मरण में ऐसे आविष्ट हो गए कि उनका शरीर जो है श्याम वर्ण से गौर वर्ण का हो गया। अच्छा जी। तो इसलिए वो काले कृष्ण से गोरे कृष्ण हो गए। अच्छा। जब वो राधा जी को ढूंढ रहे थे, जब राधा जी उनसे नाराज हो, वो छुप गई थी तो फिर वो ये इमली के पेड़ के नीचे आके बैठ गए और राधा नाम का जप करने लगे। तो जप करते करते राधा जी के भाव में इतना आविष्ट हो गए कि उनका अपने शरीर का रंग ही चेंज हो गया। अच्छा। गोरे रंग के हो गए। जी। तो कई ऐसी लीलाएं हैं, कई ऐसे प्रसंग हैं इस पुस्तक में जो शायद हमने नहीं सुने और हम जान रहे हैं इसमें रागलेखा दासी जी से। चैतन्य महाप्रभु की जीवनी की ये पुस्तक श्री गौरांग सुधा का वर्णन आजकल हम कर रहे हैं इस प्रोग्राम आत्मदर्शन में। अगर आप भी इस प्रोग्राम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, कोई राय है आपकी, तो हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। लेकिन आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से, श्री गौरांग सुधा पुस्तक के और प्रसंगों को भी। लेकिन अभी के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो अभी इस प्रोग्राम आत्मदर्शन से मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।